नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश, हजारों लीटर शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर ट्रक से एक्सयूवी में अनलोड कर रहे थे माल। दरभंगा में फिर चली गोली, पहले दिन दहाड़े फिर सरेशाम हुई फायरिंग। ब्राह्मण फेडरेशन ने दरभंगा में किया बिहार होमगार्ड के डीजी आर के मिश्रा का अभिनंदन। जिलाधिकारी ने मनीगाछी में 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, अपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश। प्रमंडल स्तरीय कृषि कार्यशाला का हुआ आयोजन, आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई गंभीर चर्चा। और कछुए की चाल से भी धीमी गति से हो रहा सड़क एवं नाले का निर्माण, वार्ड नंबर 24 एवं 25 के निवासियों की परेशानियों का नहीं है पारावार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश, हजारों लीटर शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। NH पर ट्रक से XUV में अनलोड कर रहे थे माल। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश, शराब के साथ 5 शराब माफिया गिरफ्तार। सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शराब माफिया गिरोह के पर्दाफाश के साथ ही शराब के साथ 5 शराब कारोबारियों को पकड़ा गया है। इसमें दिनेश कुमार, कृष्ण चंद्र, सरोज कुमार, आदित्य राठौर,
और राजेश राठौर के नाम शामिल हैं। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगाल भी रही है और उसे लगातार कामयाबी भी मिल रही है। 287 कार्टून अंग्रेजी शराब पुलिस ने इनके पास से बरामद की है, जो 2461.320 लीटर है। एक राइफल, 7 मोबाइल फ़ोन जो सिम के साथ है, ट्रक संख्या यूपी 84T4207 और महिंद्रा XUV गाड़ी संख्या BR07PB 7777। ट्रक से अनलोड की जा रही थी शराब महिंद्रा XUV गाड़ी में। सदर थाना कांड संख्या 433/2019 मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सदर थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर की रात गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापामारी की पुलिस ने NH57 बिजली गुमटी के पास से ट्रक से महिंद्रा गाड़ी में शराब को अनलोड किया जा रहा था। उसी क्रम में थाना सशस्त्र बल के साथ विशेष छापामारी दल वहां पहुंचा तो सशस्त्र बल को देखकर अभियुक्त भागने लगा। उसी क्रम में सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़कर सभी अभियुक्तों को पकड़ा गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ पर एक अन्य अभियुक्त का नाम पता शराब माफिया में संलिप्त रहने के साथ ही बताया गया है। अभियुक्त के निशानदेही पर छापामारी कर विवेक कुमार का एक राइफल भी धरा गया है और उसे राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया है। शस्त्र के संबंध में पुलिस पता लगा रही है। बेचारा के कट रही है इसको मॉडिफाई करा रखा है और ये शायद बोल्ट एक्शन वाली राइफल है। परेशान करनी हाथ खाली हटा दे। प्रशांत जी पीछे हो जाइए ना। प्रशांत जी कल दरभंगा जिला में एक बड़े शराब माफिया तस्कर गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह दिल्ली हरियाणा से शराब ला करके दरभंगा में सप्लाई करता था। इसमें टोटल कल हम लोग ने 5 लोग की गिरफ्तारी की है। एक ट्रक का ड्राइवर है, एक ट्रक का खलासी है। इसके अलावा इसमें 3 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। अनुसंधान में ये बात आई है कि सभी 5 लोगों का एक ग्रुप है और इस ग्रुप में 2-3 लोग और भी शामिल हैं जिनकी पहचान हो गई है इंट्रोगेशन के बाद और हम लोग उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसमें टोटल 287 कार्टून और बियर की बोतलें जब्त हुई हैं और जो कि कुल मिला के 2461 लीटर अंग्रेजी शराब है। और इस शराब को उस ट्रक में कुछ और मटेरियल जो होता है उसमें कैमोफ्लेज करके रखा गया था। इसके अलावा इसमें हम लोग को एक यूपी के मैनपुरी जिले का रजिस्टर्ड ट्रक जिसमें शराब लाई गई थी उसको जब्त किया गया है। एक महिंद्रा XUV गाड़ी है जो दरभंगा की ही रजिस्टर्ड है, उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा अनुसंधान में हम लोग को पता चला है कि इसमें से एक जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके पास एक राइफल भी है और जो कि अनुसंधान में ये बात आई है कि ये लोग अपने इस व्यापार में जब भी इनका कंसाइनमेंट वहाँ से आता था तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए और लोगों को डराने धमकाने के लिए इस राइफल का ये लोग प्रयोग करते थे। जब हमने इसके लाइसेंस को चेक किया तो पता चला इसका जो लाइसेंस है वो बहुत पहले ही एक्सपायर हो रखा है और इस राइफल में इसका मॉडिफिकेशन भी किया गया है। तो कुल मिला के अनुज्ञप्ति की जो शर्तें होती हैं उनका पूरी तरह से इसमें उल्लंघन है। तो इसको लेकर के भी जो हम लोग अपने जांच में जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं आर्म्स एक्ट के वो भी ऐड करेंगे। इसके अलावा घटना में ये जो तस्कर गैंग था 7 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था वो सब भी जब्त हुआ है। इसमें सदर में थाना कांड संख्या 433/19 हम लोग ने दर्ज भी कर लिया है। जो गिरफ्तार 5 व्यक्ति हैं उनमें से एक आदमी का ऑलरेडी सदर थाना में ही आपराधिक इतिहास भी है। तो इसके साथ ही हम लोग 5 लोग 2400 लीटर शराब और 2 बड़े वाहन इसमें जब्त हुए हैं, एक राइफल जब्त हुई है। अनुसंधान में हम लोग को और भी कुछ पता चला है कि कौन इनके बैकवर्ड लिंकेज है हरियाणा और दिल्ली में जो इन लोग को सप्लाई करते हैं और फॉरवर्ड लिंकेजेस में भी कुछ लोगों का नाम आया है जो कि यहाँ पे रिटेलर के तौर पे शराब लेते हैं। तो हम लोग जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और निश्चित है कि इस ग्रुप के अरेस्ट होने से और इतनी चीज़ें अरेस्ट होने से यहाँ पे जो शराब की जो सूचना थी हम लोग उस पर काबू पाएंगे और जितने भी इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे और ये जितनी भी चीज़ें जब्त हुई हैं सबकी संपत्ति वगैरह हम लोग चिन्हित करके और वाहन के लिए हम लोग राजस्व का प्रस्ताव जल्दी भेजेंगे। दरभंगा में फिर चली गोली, पहले दिन दहाड़े फिर सरेशाम हुई फायरिंग।
दरभंगा में गुरुवार को ही दो बार चली गोली। एक बार दिन दहाड़े गोली चली तो दूसरी बार सरेशाम गोली चली। दिन दहाड़े सेनापत मोहल्ले में गोली चली, उसमें कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि अपराधियों ने हवाई फायरिंग की। लेकिन दूसरी तरफ शाम में बीबी पाकर मोहल्ले में हुई गोलीबारी में एक युवक को सीधे सीधे निशाना बनाया गया, युवक घायल हो गया। लहेरिया सराय थाना बनाया गया, युवक घायल हो गया। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बीबी पाकर मोहल्ले में गुरुवार की शाम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जिम से लौट रहे एक युवक को बाइक सवार अपराधी ने गोली मार दी। युवक के बाएं पैर में गोली लगी है। आनन फानन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इलाज के लिए जख्मी युवक को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवक की पहचान करमगंज के मोहम्मद कैसर के पुत्र मोहम्मद आरजू के रूप में हुई है। गोली चलाने वाले की बाइक घटना स्थल पर ही छूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। जख्मी युवक की मां बता रही है कि गोली मारने वाले अपराधियों ने उसके बेटे के पास से नगद रुपया, सोने का चेन और मोबाइल भी छीना है। फिलहाल दरभंगा में दो बार एक ही दिन दो बार गोलीबारी की घटना ने पुलिस को भी खुली चुनौती दे दी है। अपराधियों ने मानो पुलिस को खुली चुनौती दी हो। गुरुवार को दिन में एक और जहां सेनापत मोहल्ले में भरी पंचायत में एक युवक द्वारा हवाई फायरिंग कर दी गई, एक पक्ष के युवक द्वारा, वहीं दूसरी तरफ सरेशाम बीबी पाकर मोहल्ले में इकरा एकेडमी के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी है। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बीबी पाकर मोहल्ले में जिम से लौट रहे एक युवक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी है। युवक के बाएं पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए आनन फानन में उसे डीएमसीएच ले जाया गया है। खबर जंगल में आग की तरह फैली और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जख्मी की पहचान करमगंज के रहने वाले मोहम्मद कैसर के बेटे आरजू के रूप में हुई है। गोली चलाने वाले की बाइक घटना स्थल पर ही छूट गई है। पुलिस ने बाइक को जब्त किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्राह्मण फेडरेशन ने दरभंगा में किया बिहार होमगार्ड के डीजी आर के मिश्रा का अभिनंदन। बिहार के जाने माने आईपीएस आर के मिश्रा का ब्राह्मण फेडरेशन ने दरभंगा में किया अभिनंदन। बिहार के जाने माने आईपीएस होमगार्ड के डीजी आर के मिश्रा के दरभंगा आगमन पर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। गुरुवार को जिला अतिथि गृह में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने श्री मिश्रा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन के पदाधिकारियों के संग अन्य ब्राह्मण बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कुमार मिश्रा उर्फ पवन के संचालन में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आईपीएस आर के मिश्रा को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। श्री मिश्रा ने इस अभिनंदन के लिए फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि फेडरेशन समाज में अच्छा कार्य कर रहा है। सामाजिक समस्याओं पर धरातल पर उतरकर कार्य करने की जरूरत भी है। मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सामाजिक समस्याओं को दूर करने और समाज के विकास के लिए युवाओं को जोड़ना होगा।
फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से हमारे समाज के व्यक्ति कर्मठता की बदौलत ऊंचाई पर पहुंचे हैं और आज हमारे बीच भी हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा मिलती है और समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। करीब 3 घंटे चली बैठक के दौरान श्री मिश्रा एक एक कर सभी आगंतुकों से परिचय भी प्राप्त कर रहे थे। साथ ही समाज की वर्तमान स्थिति तथा सुधार के प्रयासों पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के साथ दरभंगा जिलाध्यक्ष प्रभाकर झा, कैलाश कुमार चौधरी, प्रोफेसर फूल बाबू टेक्टरिया, अधिवक्ता कृष्ण कुमार मिश्रा, रमापति चौधरी, गोपाल चौधरी, देव कुमार झा, अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, रंजीत झा, गगन जी, गौतम मिश्र, अवधेश झा, पप्पू, विनय ठाकुर, संतोष दत्त झा, अजय मिश्रा, रमेश झा, आशीष महापात्रा और अभिषेक कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। एक बेर पहुँचलहुँ तऽ ओ कोन पूर्वांचल वाला गठन भेलै एक बेर रहलहुँ नहीं तो समाज के गप छे, समाज में उत्तरोत्तर विकास हुए, समाज के लोग के उन्नति हुए, एहि क्षेत्र के विकास हुए और हमरा से जे सहयोग भेटे एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए समाज के मेंबर या जे तरह जे रूप में हमरा खुशी हुए और हमरा बहुत नीक लागल जे अपने सब भेंट हुए। एहिठाम के एक जागृत समाज जे समाज के आगू बढ़ावे के लिए चेतन अवस्था में छै और एकटा आशा के उम्मीद, आशा के किरण खास कऽ के सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास के उन्मुख जे भाव छै, ऐसे हमरा बहुत आह्लाद भेल। हम फेडरेशन के बहुत शुभकामना दै छी अपना तरफ से। इस फेडरेशन के उत्तरोत्तर विकास हुए और हिनकर जे सपना छै, हिनकर जे उद्देश्य छै, ओहिमे एहि सबमे हमसब आगू आबी आ समाज के लोग जुड़ैत, समाज के हर तरह के समस्या के निदान के लेल सतत प्रयास होइके चाही, खास कऽ के सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से जखन हेतै तखन सामाजिक जुड़ाव हेतै तो एकर एकटा बहुत दूरगामी प्रभाव पड़तै। हम फिर से ब्राह्मण फेडरेशन के प्रति अपन खुशी व्यक्त करै छी, अपन शुभकामना दै छी और आशा जे हम सब अपन उद्देश्य में सफल हों। आइ ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के लिए गौरव के क्षण है जे हम सब अपना समाज के अग्रणी में से अग्रणी श्रीमान R.K. मिश्रा जी जे वर्तमान में बिहार सरकार में एगो DGP के पद पर कार्यरत है, इनका सम्मानित करे के फेडरेशन के मौका भेटलै और संगे इहो बात कही दी जे विगत 2 बरस से जहिया से फेडरेशन के गठन भेल बिहार में, तहिया से हिनका सब मार्गदर्शन हमरा सबके भेटैत रहल हन और बहुत पॉजिटिव बात सब करै छथिन आ हम सब हिनका से एहि मामला में बहुत सीख लै छी। संगे अखने जेना कहलैथ जे अपना समाज में ढेर रास समस्या छै, कई तरहक सामाजिक स्तर पर होय, सांस्कृतिक होय या आर्थिक होय, कई फैक्टर छै
जेमे परेशान छै ई समाज, और हम सब एहि अभियान में जे निकलल छी ताहिमे आशा करै छी सर के हरदम हमरा सबके मार्गदर्शन भेटत और हम सब नीक से नीक अपना समाज के लेल काज कऽ सकब। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के द्वारा आए हमरा सबके बीच में समाज के एगो प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय आर.के. मिश्रा जी का हम सब आइ स्वागत केलहुँ हन। हमरा सबके लेल बहुत गौरव के बात यऽ जे हमरा सबके समाज के बीच में उच्च पद पर जाके और पूरा बिहार के देश के सेवा के लिए हम सब अपना आपका गौरवान्वित महसूस करें और एहि समाज के मूल समस्या है, मूल समस्या के सब आदमी मिल के एक दूर करे के केना प्रयास कल जाए, एहिके हम सब से मार्गदर्शन सर से प्राप्त केलहुँ और बहुत खुशी मिलल हमरा सबके जे इहो चिंतित है समाज के विकास केना होय, केना समाज आगू बढ़े और खास करके सबसे नम्हर बात ई बात है जे मानव जीवन के लेल समाज बहुत महत्वपूर्ण है और हमरो सबके सह सोच है और सर जे आयल छै तो ई पूर्ण रूपेण एहि सोच से हमरा सबके काफ़ी मनोबल बढ़ेले और हम सब आशा करै छी कि हिनकर मार्गदर्शन हमरा सबके निरंतर मिलैत रहत और हम सब एना ही समाज के लिए निरंतर प्रयास करैत रही। जिलाधिकारी ने मनीगाछी में 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, अपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश। जिलाधिकारी ने मनीगाछी में 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, अपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सरकार के 7 निश्चय योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजनाओं में हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण एवं शौचालय का निर्माण महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इनमें से जो भी योजनाएं किसी कारणवश अपूर्ण रह गई हैं उसे व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर पूरा कराया जाए। उन्होंने यह निर्देश मनीगाछी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित मनीगाछी एवं ताड़ी प्रखंडों के संयुक्त समीक्षा बैठक में दिया है। जिलाधिकारी ने इस बैठक में छूटे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों को जीआर राशि का भुगतान, 7 निश्चय योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का रिस्टोरेशन कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बाढ़ से ध्वस्त सभी ग्रामीण कार्य प्रमंडल एवं पथ प्रमंडल की सड़कों को 1 सप्ताह के अंदर रिस्टोर करने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया है। वहीं वैसे ग्रामीण सड़कें जो ग्रामीण कार्य विभाग अथवा पथ निर्माण विभाग प्रमंडल के अंतर्गत नहीं हैं, उन पथों की जांच कर मरम्मति हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश अंचलाधिकारी मनीगाछी एवं ताड़ीह को दिया गया है। नल जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि कतिपय वार्ड सदस्यों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिरुचि नहीं ली जा रही है, जिसके चलते कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं या शुरू नहीं की जा सकी हैं। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के लिए देय प्रोत्साहन राशि की भुगतान की समीक्षोपरांत बचे हुए घरों के शौचालयों का 1 सप्ताह के अंदर जियो टैग कराकर लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीगाछी और ताड़ी तथा जिला समन्वयक LSBA को दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य के विरुद्ध दोनों प्रखंडों में उपलब्धि अत्यंत कम पाई गई। मनीगाछी प्रखंड में 2200 लक्ष्य के विरुद्ध 590 लाभुकों को ही प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। वहीं ताड़ी प्रखंड में 1900 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 47 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। उक्त दोनों प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें 100% आवासों का जियो टैग कराकर लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कराने को कहा गया है। प्रमंडल स्तरीय कृषि कार्यशाला का हुआ आयोजन, आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई गंभीर चर्चा। कृषि को बढ़ावा देने पर हुई गंभीर चर्चा। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रमंडलीय कृषि कार्यशाला का हुआ आयोजन। और हम सरकार से उम्मीद है कि उनका प्रोडक्शन प्रोडक्टिव बढ़ाए
कैसे करेंगे इसके लिए हमारे मधुबनी के वैज्ञानिक हैं उपस्थित सांसद। जमीन नहीं दे रहे हैं या कोई उनको कंफ्यूजन है, उन लोगों को समझाएं कि वो लोग अपनी अपनी जमीनों का जो भुगतान है वो ले लें। इसके लिए स्पेशल ड्राइव चला रही है, स्टेशन भी एक्टिव है। नहीं नहीं, जो लैंड ओल्ड जो था अधिनियम उसके तहत जिसका प्रोसेस शुरू हुआ था उसमें नहीं है नहीं, जो एलए प्रोसेस पहले शुरू हुआ है उसमें नहीं मिलेगा प्रोटेक्स। ये उन लोगों को भ्रम है, उन लोगों को भ्रम है। लेकिन वर्तमान में किसान अपने वर्तमान को नहीं देख रहा है, एक कोई हमको चार्ज दे रहा है और आप हमको वो उसी दिन से कौन हो जाता है। आपकी समस्या किसानों ठीक है, समझाने की लेकिन पुराने प्रक्रिया में नहीं संभव है। संशोधन करें। हाँ वो भी सचिव आए थे मधुबनी में, बात सही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश, हजारों लीटर शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर ट्रक से एक्सयूवी में अनलोड कर रहे थे माल।
दरभंगा में फिर चली गोली, पहले दिन दहाड़े फिर सरेशाम हुई फायरिंग। ब्राह्मण फेडरेशन ने दरभंगा में किया बिहार होमगार्ड के डीजी आर के मिश्रा का अभिनंदन। जिलाधिकारी ने मनीगाछी में 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, अपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश। प्रमंडल स्तरीय कृषि कार्यशाला का हुआ आयोजन, आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई गंभीर चर्चा। और कछुए की चाल से भी धीमी गति से हो रहा सड़क एवं नाले का निर्माण, वार्ड नंबर 24 एवं 25 के निवासियों की परेशानियों का नहीं है पारावार। कछुए की चाल से भी धीमी गति से हो रहा सड़क एवं नाले का निर्माण, परेशान है वार्ड नंबर 24 एवं 25 के लोग। कछुए की चाल से हो रहा है नाला एवं सड़क का निर्माण, या यूं कहें तो इस चाल को देखकर शायद कछुआ भी शर्मा जाए। पिछले 4 महीने से परेशान हैं लोग, पैदल चलना भी संभव नहीं। 1 वर्ष से नारकीय स्थिति में यहाँ के लोग जीने को विवश थे ही, लेकिन जब से नाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो उनकी परेशानी 2 गुनी नहीं 4 गुनी से भी ज़्यादा हो गई और अधिक समस्याओं का सामना प्रतिदिन उन्हें करना पड़ रहा है, जिसमें राहगीर की मोटरसाइकिल एवं साइकिल गड्ढे में गिरने से लोग घायल भी हो रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, काम की रफ्तार को सुधारने की गुहार लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ईद और दुर्गा पूजा जैसा पवित्र त्यौहार तो इसी गंदे और सड़े पानी के बीच मना, कहीं आने वाले समय में दीपावली और आस्था का पर्व छठ भी इसी बीच न मनाना पड़ जाए। लोग तो अब कह रहे हैं कि कम से कम आधी सड़क भी चलने लायक बना दें तो जनहित में बेहतर होता, लेकिन लोग कहते हैं कि किससे करें फरियाद। सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियों की तो बात ही दूर। नाला निर्माण के कारण वार्ड नंबर 24 और 25 में लोग प्रभावित हैं। नाला निर्माण का कार्य इतना धीमा चल रहा है कि पता नहीं चल पा रहा कि यह कब पूरा होगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जरा कैमरे की नज़र से देखिए। आपके चैनल न्यूज़ टुडे ने बांटने की कोशिश की है, उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है इस इलाके के लोगों का दर्द। से देखिए कि पूरा एकदम काम जोर शोर से नहीं हो रहा है। 4था महीना बीत रहा है ना, कितना आदमी वहाँ पर गिरा है ना, इतना गड्ढा है, तो पानी में जाते हैं, कादों में जाते हैं। हाँ। महीना लगभग होने जा रहा है और काम है ना बहुत धीमी गति से, जैसे कछुआ का चाल चल रहा है इसी तरह से हो रहा है। इसके कारण कितना परेशानी और कितना क्षति हो रहा है। और रोड ऐसा बन रहा है जैसे कि रोड क्या, नाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रोड क्या बनेगा, जिसके कारण है ना बच्चा सबको स्कूल जाना आना, यहाँ पर व्यवसाय करने वाले सबको इतना क्षति हो रहा है कि हद से ज़्यादा। कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार एवं दरभंगा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय विद्यालय योग ओपन चयन प्रतियोगिता 2019-20 का हुआ आयोजन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय विद्यालय योग ओपन चयन प्रतियोगिता 2019-20 का आयोजन 10 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम इंडोर हॉल लहरियासराय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हरि सहनी जिलाध्यक्ष पतंजलि योगपीठ दरभंगा, जितेंद्र कुमार सिंह सचिव जिला खेल संघ एवं जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को
बिहार के गौरव को योग के क्षेत्र में ऊंचा स्थान दिलाने का आह्वान किया गया। इस प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, बांका, पटना, मुंगेर एवं दरभंगा के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर गणेश महथा, मनोज कुमार, शत्रुघ्न देव, सरदार भुवनेश्वर सिंह, लालटून कुमार, अवधेश कुमार, राकेश कुमार सिंह, संजीव कुमार समेत काफी दर्शक हॉल में उपस्थित हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बैठक का किया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा पूरे बिहार के साथ दरभंगा जिले के विभिन्न महाविद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला संयोजक सूरज मिश्रा ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक तुगलकी फरमान यह जारी हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में कार्यक्रम आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग दरभंगा में डॉक्टर रामविलास शर्मा की 107वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने डॉक्टर रामविलास शर्मा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक बताया और कहा कि डॉक्टर शर्मा ने सामाजिक सरोकार को साधते हुए हिंदी साहित्य को नवीन मूल्यों और मान्यताओं से जोड़ा है, जिससे आधुनिक काल का नवीन मूल्यांकन हो सका है। उनका कहना था कि रसवाद की परंपरा के बरक्स मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि से डॉक्टर रामविलास शर्मा का योगदान हिंदी आलोचना को नई ऊंचाई प्रदान करता है। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन का कन्वेंशन संपन्न। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन का कन्वेंशन संपन्न। मजदूरों के अधिकारों पर हो रही कटौती के खिलाफ चलेगा सघन अभियान। एक्ट 2 के राष्ट्रीय सम्मेलन व मजदूर संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी के देशव्यापी आम हड़ताल को ले बनी विस्तृत योजना। कन्वेंशन से बहादुरपुर प्रखंड का बना प्रखंड स्तरीय संयोजन समिति। दरभंगा बिलियर्ड्स क्लब का हुआ भव्य शुभारंभ। इस्माइलगंज लहेरियासराय में दरभंगा बिलियर्ड्स क्लब का भव्य उद्घाटन हुआ। विजयादशमी के दिन रेखा पाहुजा, राजेश पाहुजा, कुणाल पाहुजा और अमृता पाहुजा ने संयुक्त रूप से कई अतिथियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। दरभंगा बिलियर्ड्स क्लब प्ले एंड ईट की सुविधाओं के साथ युक्त है। लेडीज़ नमूना, लेडीज़ टेलर, फिर ब्यूटी पार्लर, फिर महिलाओं के लिए लेडीज़ फिटनेस जिम, द जावेद हबीब सैलून और अब एक नई सोच के साथ फिर से आपके सामने दरभंगा बिलियर्ड्स क्लब। ये गेम जोन पार्लर है। ऑल एज ग्रुप के लिए मैंने ये आउटलेट खोला है। इसमें इंटरटेनमेंट, रिलैक्स, माइंड फ्रेश, रिलैक्सेशन का गेम ऑप्शन है। इसमें मैंने 4 टेबल रखे हैं, 2 लार्ज मास्टर टेबल, 2 स्मॉल टेबल, कैफ़े भी है और प्ले एंड ईट। दरभंगा में मिथिलावासी के लिए पहली बार हमने बिलियर्ड्स क्लब खुला है और आप लोग के लिए नया चीज़ लेके आए हैं। देखिए, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है। आज से 10 साल पहले मैं जब पूना में था तो ये गेम का बहुत क्रेज़ था। आज की डेट में जो यंगस्टर हैं उनको एक अच्छा मोड ऑफ एंटरटेनमेंट का ज़रूरत है। अच्छा सा टाइम पास कहाँ करना चाहेंगे तो एक अच्छा सा एक नीड रहता है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना क्यों यहाँ पे एक खुला जाए। और पुलिसकर्मी का हुआ असामयिक निधन, दी गई श्रद्धांजलि। लहेरियासराय पुलिस लाइन में बिरौल के एसडीएम के बॉडीगार्ड नवल कुमार के दुखद देहावसान होने पर पुलिस महकमा द्वारा श्रद्धांजलि एवं दाह संस्कार के लिए विभाग के द्वारा 5,000 रुपये अनुग्रह राशि एवं पुलिस एसोसिएशन की तरफ से 5,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। वे पूर्णिया जिले के रुपौली थाना निवासी
ग्राम लालगंज के रहने वाले थे। दशहरा की ड्यूटी समाप्त कर आ रहे थे और अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के द्वारा ठोकर लगने से इनकी दुखद मौत हो गई। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। ये 2010 बैच के जवान थे। बुझा दीजिए तो निकाल कर दी जगह 2-3 पार्ट कीजिएगा हो जाएगा। 2-3 पार्ट कीजिएगा तब हो जाएगा। 3-4 पार्ट कर दीजिए और बाहर यूनियन के परिवार के साथ 15 दिन के बाद काम पेपर चाहिए आप सब निकाल के फिर आओ। चलो वो बारीकी से उठा लेना है 3 जगह हो गया। माला के निकाल के बाहर कर देना। कमर में लगाओ ना। हट छोड़ हटो उठाओ बीच वाला है इधर वाला लगाओ कमर में लगाओ। आराम से एक तो 2 सिराउंडिंग में दो एक तो ऊपर चढ़ जाओ ऊपर चढ़ो। लालगंज थाना में लालगंज के रहने वाले जो नौगछिया के बॉर्डर पर सटा हुआ गांव है। 2010 बैच के सिपाही थे। अभी जानकारी के मुताबिक सवेर में ये लोग कहीं से दुर्गा पूजा ड्यूटी से कहीं वापस आ रहे थे। उसी क्रम में कहीं उनके मोटरसाइकिल वाले ने कोई धक्का मारा है जिसमें उनको चोट लगी थी। उसी से दौरान उनकी हत्या हुई। जाँच चल रही है। जाँच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और जिनकी इनकी जो सम्मान है हम लोग ने सम्मान मिल करके दिया है। और जी इनकी परिजन को जो क्षति हुई है उसको तो पुलिस परिवार आदमी की क्षति को पूरा तो नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी जो क्षति भरपाई है हमारे साहब द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार उनका भरपाई की जाएगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश। हजारों लीटर शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर ट्रक से XUV में अनलोड कर रहे थे माल। दरभंगा में फिर चली गोली। पहले दिन दहाड़े फिर सरेशाम हुई फायरिंग। ब्राह्मण फेडरेशन ने दरभंगा में किया बिहार होमगार्ड के DG RK मिश्रा का अभिनंदन। जिलाधिकारी ने मनीगाछी में 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा। अपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश। प्रमंडल स्तरीय कृषि कार्यशाला का हुआ आयोजन। आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई गंभीर चर्चा। और कछुए की चाल से भी धीमी गति से हो रहा सड़क एवं नाले का निर्माण। वार्ड नंबर 24 एवं 25 के निवासियों की परेशानियों का नहीं है पारावार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।